नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवम शर्मा। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतुचर्या की, यानी कि गर्मी का मौसम। आयुर्वेद में प्रत्येक ऋतु 2 महीने की बताई गई है, यानी कि हर ऋतु 2 महीने की होगी। और आयुर्वेद में दिनचर्या के बारे में भी बताया गया है, यानी सुबह उठने से लेके रात में सोने तक का समय। उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जब ऋतु चेंज होती है तो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी और फूड हैबिट्स के अंदर बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खुद को ठंडा और स्वस्थ रखें, इस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आज जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं उसका संपूर्ण वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के 6वें अध्याय और अष्टांग हृदय के सूत्र के 3रे अध्याय में संपूर्ण रूप से दिया हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का तेज बहुत अधिक होता है, जिसके कारण बॉडी डिहाइड्रेटेड और बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। इसलिए इस ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार वात दोष का बढ़ना बताया गया है। वात दोष के बढ़ने के कारण शरीर में ड्राइनेस और स्ट्रेंथ में कमी महसूस होती है। इसलिए इस ऋतु में हमें शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने की जरूरत होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो भोजन है वह मधुर, स्निग्ध, शीत, लघु और द्रव गुण वाला होना चाहिए। मधुर अर्थात स्वाद में मीठा होना चाहिए, और स्निग्ध का मतलब है जो भोजन आप ले रहे हैं उसमें घी और तेल की थोड़ी मात्रा होनी चाहिए। यह वात दोष को बैलेंस करेगा। इसके अलावा लघु भोजन होना चाहिए, अर्थात हल्का और पचने में सुपाच्य ऐसा भोजन होना चाहिए। शीत भोजन का मतलब है ऐसा भोजन जिसकी तासीर ठंडी हो, अर्थात जो ठंडा हो, ऐसा भोजन लेना चाहिए। द्रव यानी ज्यादा मात्रा में आपको लिक्विड डाइट लेनी है। मीठा हो, स्निग्ध हो, शीत हो और स्वभाव में द्रव हो। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये किस तरह का भोजन होना चाहिए। तो आप इसमें चावल का प्रयोग कर सकते हैं, घी का प्रयोग कर सकते हैं, रसदार फल जैसे तरबूजा, खरबूजा और खीरे का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का प्रयोग कर सकते हैं, मूंग की दाल, गेहूं की रोटी और जौ की रोटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल पानी, आम पन्ना और बेल के शरबत का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट आप सौंफ और मिश्री के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और कूलिंग का काम भी करेगा। सब्जियों में आप लौकी, तोरई और कुसमांड यानी कि पंपकिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं। सत्तू कैसे बनाना है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इसके वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं और खस की शरबत का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी बॉडी को डिहाइड्रेटेड होने से बचाएंगी, हाइड्रेटेड रखेंगी और कूल और काम रखेंगी। कुछ चीजें गर्मियों में शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ज्यादा मसालेदार और तला भुना खाना अवॉइड करें। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक लेने से भी बचें, और अगर आप मद्यपान करते हैं तो इस ऋतु में मद्यपान भी न करें। ज्यादा चाय, कॉफी व लवण, अम्ल और कटु रस वाले पदार्थों का सेवन न करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो फ्रिज के पानी की जगह आप मटके के पानी का यूज करें। ये सारी चीजें बॉडी में डिहाइड्रेशन को बढ़ाती हैं और शरीर में और ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं। अब अगर व्यायाम की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अल्प मात्रा में ही व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि शरीर का बल कम होता है और वात दोष बढ़ा हुआ होता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो शरीर में वात दोष बढ़ जाएगा और वात विकार होने की संभावना होगी। हमने दिनचर्या वाले वीडियो में देखा था कि व्यक्ति को अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए, लेकिन वो अर्धशक्ति व्यायाम केवल हेमंत और बसंत ऋतु के लिए बताया गया है। लेकिन जिन लोगों के शरीर की चर्बी बहुत ज़्यादा है वो थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करें। ग्रीष्म ऋतु में दिनचर्या का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना जरूरी है और थोड़ा प्राणायाम, भ्रामरी, शीतली, भस्त्रिका ये करना बहुत आवश्यक है। ठंडे और सामान्य पानी से स्नान करें और ढीले और सूती वस्त्र पहने, चंदन का लेप लगाए और आचार्यों ने तो रत्न, मणि, मुक्ता ये पहनने का भी बताया गया है। तो हो सके तो रत्न, मणि, मुक्ता इनको भी धारण करें। तेज धूप से बचें और आयुर्वेद के अनुसार आप इस ऋतु में दिन में शयन कर सकते हैं, क्योंकि रातें छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं। इसलिए आप इस ऋतु में दिन में सो सकते हैं, क्योंकि शरीर का कफ कम होता है और वात दोष बढ़ा हुआ होता है। जब आप दिन में शयन करते हैं तो आपका कफ बढ़ता है और वात घटती है, इसलिए आप दिन में शयन कर सकते हैं। ठंडी और शांत जगह पर सोए, पर्याप्त नींद लें और हो सके तो एसी को अवॉइड करें। आचार्यों ने तो चंद्रमा की किरणों के नीचे सोने के लिए बोला है, लेकिन आजकल अगर पंखे और कूलर की हवा में सोना चाहिए तो उसमें भी सो सकते हैं। अगर आप इन आयुर्वेदिक टिप्स को अपनाते हैं तो गर्मियों में खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान और ठंडा रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।